सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर जो राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, उस मॉडल पेपर को आज हम यहाँ हल करने वाले हैं। तो जितने भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 अंक का पेपर होगा। ज्ञान के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अवबोध के 36 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति के 10 नंबर के और कौशल के 4 नंबर। कुल 80 नंबर का पेपर होगा और 100% ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्नों के प्रकार, 6 प्रकार के प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, कुल 15 अंक के। 22 मिनट में इनको हल करना है। रिक्त स्थान 7 होंगे, एक एक नंबर के, कुल 7 नंबर। 14 मिनट में इनको हल करना है। अति लघुत्रात्मक 10 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, कुल 10 नंबर। 24 मिनट में इनको हल करना है। लघुत्रात्मक प्रश्न 12 होंगे, 2-2 नंबर के, कुल 24 नंबर। 40 मिनट में इनको हल करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, 3-3 नंबर के, कुल 12 अंक। 40 मिनट में इनको हल करना है। और निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे, 4-4 नंबर के, 12 कुल अंक हो जाएंगे और 55 मिनट में इनको हल करना। कुल 195 मिनट का आपका समय हो जाएगा। ये आपके अंक हो जाएंगे। फिर देखिए कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, केवल ये एक चैप्टर जो है 9वां, ये 4 नंबर का है। बाकी सारे चैप्टर या तो आपके 6 नंबर के हैं या 5-5 नंबर के हैं। तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कुल 80 अंक का आपका पेपर हो जाएगा। ब्लूप्रिंट जरूर हम देख लेते हैं। ये राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट आपको देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ है वो मैं बता दूं कि आपके 3 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो चैप्टर 1 से निबंधात्मक प्रश्न हो गया। इसी प्रकार चैप्टर 7 से निबंधात्मक प्रश्न हो गया। और इसी प्रकार चैप्टर 8 से निबंधात्मक प्रश्न। यानी आप जो निबंधात्मक प्रश्न तैयार करेंगे वो पहले पार्ट से, 7वें पार्ट से और 8वें पार्ट से तैयार करेंगे। इसी प्रकार 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप दूसरे पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करेंगे। इसी प्रकार चौथे पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करेंगे। और इसी प्रकार आप 90वें पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करेंगे और 13वें पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करेंगे। कुल 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके हो जाएंगे। बाकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, कौन से पार्ट से पूछे जा रहे हैं वो आप देख लें, उसी हिसाब से इसको तैयारी करें। जैसे पहले चैप्टर से वस्तुनिष्ठ है, दूसरे से है, तीसरे से नहीं है तो इसको में से रिक्त स्थान है, चौथे में से वस्तुनिष्ठ है, 5वें में से रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, 7, 8 और 9 में से अभ्यसद वाला है, 10वें में रिक्त स्थान, 11वें में से कुछ भी नहीं है, 12वें में अभ्यसद है, 14वें में अभ्यसद है, रिक्त स्थान। ऐसे ही अवबोध में देखो, ये यहाँ से रिक्त स्थान यहाँ आ रहे हैं। चैप्टर संख्या 3, चैप्टर संख्या 5 और चैप्टर संख्या 6 से। ऐसे ही एक वस्तुनिष्ठ आपके आ गया 10वें पार्ट से, 2 वस्तुनिष्ठ आपके आ गए 11वें पार्ट, एक वस्तुनिष्ठ आ गया आपके 15वें पार्ट। रिक्त स्थान यहाँ एक है, ये 12वें पार्ट से। ये 3 जो आपके तीसरे पार्ट से, 5वें पार्ट से, 6ठे पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छी तरह देखें। और मुख्य तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कहाँ से तैयार करने और निबंधात्मक कहाँ से तैयार करने वो जरूर ध्यान रखें। अब जो मॉडल पेपर है वो देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए राजनीति विज्ञान का कक्षा 12 का मॉडल पेपर जारी किया है। 3.25 घंटे का टाइम है, 80 नंबर हैं। और जो निर्देश हैं ये सभी पेपर में वो कोई निर्देश हैं
केवल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चौथे निर्देश का आप पालन करें कि जिनके आंतरिक खंड है उन सब के उत्तर एक साथ ही लिखें, कॉपी में अलग अलग नहीं लिखें। खंड ए में देखिए सेक्शन ए क्या कह रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई। रूस की क्रांति कब हुई, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में रूस की क्रांति हुई। दूसरा प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई। दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए वाला ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि जैविक हथियार संधि कब हुई थी। तो जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी। छठा है अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्डलैंड रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी। तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ये 1987 में प्रकाशित हुई थी। छठे का बे वाला सही हो जाएगा। सातवां देखेंगे कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई थी, ये कब हुई थी। तो ये 2001 में हुई थी। सातवें का 10 सही हो जाएगा। आठवां देखेंगे शिमला समझौता कब हुआ। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। फिर देखिए नौवां प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। ऐसा केरल में हुआ था। 90 का 10 सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई। 2015 में। योजना आयोग था, उसका नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। ए वाला सही हो जाएगा इसमें। और 11वां देखिए भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जो लड़ाई हुई थी 1999 में हुई थी। बारहवां प्रश्न देखेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसने दिया था। स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो पेरियार के नाम से है वो ई वी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वां प्रश्न है, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद थे। स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न तो बहुचयनात्मक प्रश्न है 15वां, पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादनकर्ता कौन है। अमृता प्रीतम है। वह वाला सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला है, देख लेते हैं। 1998 में भारत ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था। तो पोखरण अपना ही राजस्थान है। जैसलमेर के पोखरण में पहली बार 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु अप्रसार संधि खालिस्तान में हुई थी। कब हुई थी। ये 1968 ईस्वी में हुई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, चिले में खालिस्तान नामक मूल निवासी या मूलवासी रहते हैं मापुसे नामक मूलवासी रहते हैं। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से सन में चलाई गई थी। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई थी। पांचवा देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे।
तो नेहरू जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, यानी उनके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब राज्य से है। और सप्तदलीय गठबंधन 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है भारत का पड़ोसी देश जो है नेपाल, नेपाल से का संबंध। ये 7 आपके रिक्त स्थान थे। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवाद और साम्यवाद को इसने विभाजन किया था। तो एक तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी, और दूसरी तरफ साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया को ये विभाजित करती थी। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था थी उसको विभाजित करती थी। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिट्टे का पूरा नाम देखिए लिबरेशन। लिट्टे का पूरा नाम हो गया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ये इसका लिट्टे का पूरा नाम हो जाएगा। सुरक्षा की बुनियादी अर्थ क्या है? इसका बुनियादी अर्थ हो गया खतरे से आजादी, खतरे से आजादी। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में उदारीकरण का दौर चला था। 5वां प्रश्न देखिए, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? जिसमें किसी एक का अधिकार न हो, किसी एक का, ऐसी संपदा जिस पर किसी एक का अधिकार न हो बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो, वो साझी संपदा कहलाती है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। और नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो नियोजन का मतलब होता है कम से कम साधनों में, यानी साधन आपके पास कम है तो कम से कम साधनों में कम व्यय पर, यानी खर्चा भी कम, साधन भी कम, कम व्यय पर निश्चित लक्ष्य को पूरा करना, निश्चित लक्ष्य, अर्थात ये एक तरह का प्लान है जिसमें जितने भी साधन है कम खर्चे पर उनको समुचित उपयोग करते हुए निश्चित जो टारगेट हमने बनाया उसको प्राप्त करना। आयाराम गयाराम जुमले का संबंध किससे है? आयाराम गयाराम का संबंध जो है दल बदल कानून से, दल बदल जो कानून था उससे है। के बाद देखिए 9वां प्रश्न है, आंसू का पूरा नाम क्या है? आंसू का पूरा नाम क्या है? आंसू का पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट्स ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त बहुमत हासिल किया था, 415 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इसी प्रकार देखिए जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो देखिए, भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान के
लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे, कारण बताने हैं और इनका मेल करना है। 10वां प्रश्न जो खंड ए है तो खंड ब से मेल करना है। देखिए आराम से कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जो है ये किसान थे। इसी प्रकार देखिए वर्गीज कुरियन ये सहकारी डेयरी यानी दुग्ध से इनका संबंध है। और ये पीसी महालनोबिस जो है इनका संबंध औद्योगिकीकरण से है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। फिर देखिए गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की गई। छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया, कारण लिखिए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने का क्या कारण था। 1980 के दशक के आखिर के सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए, इनमें से 2 बदलाव लिखिए। और क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है, यदि हाँ तो कोई 2 तर्क दीजिए। और खंड स में देखिए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाएंगे। अथवा में विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी है। दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो आसियान है इस पर टिप्पणी लिखनी है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम एवं उसकी स्थापना का वर्णन करना है। क्या आपके अनुसार आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, यदि हाँ तो तर्क दीजिए। आपके मतानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु भारत चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए, यदि हाँ तो अपने विचार लिखिए। और जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, अपने विचार लिखिए। और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न है खंड द में जो 3 है। 20वां प्रश्न देखिए सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण है। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों को समझाइए, वैश्वीकरण के प्रभाव समझाइए। और फिर आपको एक नक्शा बढ़ना है जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर को दिखाना या फिर बनारस, ग्वालियर, अजमेर और मुंबई को दिखाना। ये आपका राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर।